छात्रों, तो आज हम स्वागत है इस कविता के जो कविता शाम दानिश्वर जी ने लिखी है। इस कविता के सवाल जवाबों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। यानी कि मॉरिशस की पावन धरती पर सभी देशवासियों का स्वागत करते हुए कवि कहता है कि मेरे हृदय के टुकड़ों, उस पुरानी कथा को भूल जाओ कि किस प्रकार आप लोगों को अपने परिजनों से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि से अलग होना ही अपनी किस्मत में था। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं। जहाज़ों द्वारा आप सबको यहाँ लाया जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर भी उसे अनहुजा नहीं किया जा सकता। आज युगों के बाद हम सब मिल रहे हैं। देखो, आज सब कैसे साथ साथ हैं। ऐसा लगता है मानो इस धरती पर एक लघु भारत बन गया है और उस अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों के बाद हम एक माता के बालक मिल रहे हैं। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है। वही हमें हमारे परिवार के लोगों के साथ मिलवाएगा। अब हमारे बीच देश विदेश का भेद नहीं रहेगा। हम सभी एक समाज के सदस्य हैं। इस धरती पर जब हम लाए गए तो जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से हम इस पत्थरों में प्राण डाले। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई। ये हमारे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। हमारे पूर्वजों ने इस सुंदर देश का वर्णन किया है। तुम भी जाओ और इस भूमि को स्वर्ग में परिवर्तित कर दो। यानी कि यह सवाल पहले स्वागत है काव्य में दी गई सलाह का वर्णन हमने किया और उत्तर देगा। प्रश्न 1 में प्रथम स्वागत करते हुए दिलाया विश्वास। प्रथम स्वागत करते हुए कवि विश्वास दिलाता है कि हम सब एक ही माता की संतान हैं जो अनेक देशों में बिखरे हुए हैं। आज कई युगों के बाद मॉरिशस की धरती पर हमारा मिलन हो रहा है। आप सबको प्रेम के साथ स्वागत है। प्रश्न 3 मारिस से बना शब्द मरीचिका, यह शब्द बना गया है। प्रश्न क्रमांक 2 1 यह तो तब था घास ही पत्थर और पत्थर में प्राण हमने डाले। यानी इस सवाल का जवाब है, इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी धरती थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से इन पत्थरों में प्राण डाले और यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई। प्रश्न क्रमांक 2 में से 2 स्वागत है कविता के डर या भाव का व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। पनिया जहाज पर कौन बनेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो कहीं पुनः दोबारा न दे हमारा उस धरती पर बिखर न जाए। यह इस कविता का पंक्तियाँ है और उसका आगे, पानी के जहाज पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा। सबको बड़ा डर लग रहा है कहीं ऐसा न हो जाए किस्मत उसी इतिहास को फिर दोहराएगी। ऐसा न हो जाए कि अपने आत्मियों को खोजते हुए अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच जाए। प्रश्न क्रमांक 3 1 विश्व बंधुत्व आज के समय की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। तो उसका उत्तर है, विश्व बंधुत्व आज के समय की आवश्यकता है। यह अवधारणा भारतीय मनीषियों के सूत्र वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जो शाश्वत तो है ही, व्यापक एवं उदार नैतिक मूल्यों पर ही आधारित है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता इसके अनिवार्य शर्त है। आज वैश्वीकरण का युग है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के संसाधनों और उत्पादनों की त्वरित प्राप्ति के लिए परस्पर एक दूसरे से सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिला है। किसी भी देश की छोटी बड़ी प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव आज संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में आवश्यक पड़ता है। परिणाम स्वरूप सभी देश यह अनुभव करने लगा है कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भावना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना अब उनका काम नहीं चलेगा।
से साधनों की बढ़ती मांग और उसकी पूर्ति के प्रयासों ने पारस्परिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। फलस्वरूप विश्व बंधुत्व का विशाल दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों का महत्वपूर्ण परिचायक बन गया है। प्रश्न क्रमांक 3.2 मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। मातृभूमि अर्थात वह स्थान है जहाँ हमारा जन्म होता है, जिसके अन्न जल को ग्रहण करना हमारे शरीर पुष्ट होता है, जिसकी गोदी में पवित्र वायु की सांस लेकर हम जीते हैं, वह हमारी माता के समान होती है। मनुष्य के जीवन में मातृभूमि का बड़ा महत्व है। हमारी मातृभूमि हमारे हृदय में स्वाभाविक का भाव जगाती है। दूसरे देशों में हमें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न मिले, हमारी मातृभूमि कभी नहीं बन सकती। विदेशों में जब हमारे राष्ट्रध्वज को देखते हैं तो राष्ट्रगान सुनते हैं तो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। अपने देश के प्रति जुड़ाव की भावना मन में आती है। अपनी प्यारी मातृभूमि पर हमें सदा सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य प्रेम और त्याग के साथ अपने परिवार का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रेम और त्याग के साथ उसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 गिरगिटियों की भावना तथा कवि की संवेदना को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। उसका उत्तर है 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के लाखों भारतीय स्त्री पुरुषों ने को जबरदस्ती स्वजनों से दूर अपने उपनिवेशों फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, USA, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि देशों में भेजा, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था। इस प्रकार से उनका शोषण किया गया था। अनुबंध समाप्त होने के बाद भी पास पैसे न होने के कारण कभी स्वदेश नहीं लौट पाए, परंतु उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारतीय तीज त्योहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोकगीत आदि को भी उन्होंने सम्मानित किया है। प्रश्न क्रमांक 5 जानकारी दीजिए प्रवासी साहित्य की विशेषता। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार या उस भाग के लोगों की स्थिति से अवगत किया है। प्रश्न क्रमांक 5.2 जानकारी दीजिए अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम। 1 जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर, वासुदेव विष्णुदयाल, रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, बजेंद्र कुमार भगत मधुकर, सोमदत्त बखोरी और बेनी माथो रामखेला वन। तो इसी प्रकार आज हमने स्वागत है इस कविता के सवाल जवाबों का अध्ययन किया। धन्यवाद।